राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो लोग फेसबुक से हमें देख रहे हैं तो वो फेसबुक पर पीके सर यूपी टॉपर, जो लोग फेसबुक चलाते हैं और फेसबुक पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पीके सर यूपी टॉपर पेज सर्च कीजिए और वहाँ हमसे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए, तो आज हम बात करने आए हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि भी कहते हैं कुछ विद्वान। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सामने अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है। छायावाद के बाद लेखन कार्य इन्होंने ज़्यादातर शुरू किया है। चलिए, तो आज इनके महत्वपूर्ण तथ्य, अनोखे तथ्य, जो एकदम नए भी होंगे और एकदम महत्वपूर्ण भी होंगे, परीक्षा के लिए बेहद खास होंगे, ऐसे तथ्य लेकर आए हैं। वैसे तो आपने दिनकर जी के बारे में खूब पढ़ा होगा, खूब आप जानते होंगे, महत्वपूर्ण रचनाएं भी आपने पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ऐसे अनोखे तथ्यों पर जो नए नए तथ्य आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बता दिया करें कि आपने क्लास देख ली है। हमें पता ही नहीं चलता है किसने क्लास देखी है, किसने नहीं देखी है। ज़्यादा चटक मटक नहीं है हमारी क्लास में, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं हैं हमारी क्लास में, लेकिन कंटेंट आपको बहुत उपयोगी मिलेगा। ऐसा हमें विश्वास है कि एकदम सबसे अलग और सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और इनका निधन 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जन्म स्थान इनका पूछा जाता है तो जन्म स्थान इनका सिमरिया गांव है, जो मुंगेर में है, जो बिहार में है। ठीक है। पिता का नाम पूछा जाए तो रवि सिंह और माता का नाम पूछा जाए तो मनरूप देवी था। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि रामधारी सिंह ने अपना उपनाम दिनकर क्यों रखा, बताइए। यदि आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपना उपनाम दिनकर क्यों रखा तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। चलिए, अब अनोखे तथ्यों पर बात करते हैं। ये दिनकर उपनाम क्यों रखा है ये हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है अग्निसंभव कवि। महादेवी वर्मा ने इन्हें अग्निसंभव कवि की उपाधि दी है। अग्निसंभव कवि मतलब इन्हें आग और राग का कवि भी कहा जाता है। मतलब युद्ध का भी बहुत, वीर रस में बहुत अच्छा वर्णन किया है और श्रृंगार रस में भी बहुत अच्छा लिखा है, प्रेम के संबंध में भी बहुत अच्छा लिखा है और युद्ध के संबंध में भी बहुत अच्छा लिखा है। इसलिए इन्हें आग और राग का कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने इन्हें अग्निसंभव कवि कहा है। पूछा जाए अग्निसंभव कवि किसे कहा जाता है तो आप बता देंगे रामधारी सिंह दिनकर को। किसने कहा है तो महादेवी वर्मा ने। ठीक है। युग की ज्वालमाल, युग की ज्वालमाल किसने कहा है रामधारी सिंह दिनकर को तो माखनलाल चतुर्वेदी ने युग की ज्वालमाल कहा है। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। किसने कहा है तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनल के कवि, अनल के कवि दिनकर को ही कहा जाता है और ये अनल के कवि दिनकर को किसने कहा है तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने। द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने दिनकर जी को अनल के कवि, अनल का कवि मतलब आग का कवि, ठीक है, कहा है। संस्कृत के 4 अध्याय, इनकी एक रचना है जो गद्य में लिखी गई है और संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1959 में मिला है। ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य ये, जो शायद ही आपको आता हो, अच्छे विद्यार्थियों को ही आता होगा, कि संस्कृत के 4 अध्याय जो इनका ग्रंथ है, इसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूछी जाती है। ठीक है। जैसे पल्लव की भूमिका किसने लिखी है, महादेवी वर्मा की रचनाओं की भूमिका किसने लिखी है, अलग अलग ग्रंथों की भूमिकाएं पूछी जाती हैं। तो संस्कृत के 4 अध्याय, इस ग्रंथ की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखेंगे। ठीक है। 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में उर्वशी काव्य पर इन्हें
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। उर्वशी काव्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये एकदम सामान्य तथ्य है और बहुत अच्छा तथ्य है और बहुत पूछा भी जाता है। तो उर्वशी काव्य जो है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के मत ही अलग अलग हैं। उर्वशी काव्य को कुछ लोग तो खंड काव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे काम अध्यात्म कहा जाता है। ठीक है। अब यदि इसके बारे में बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उर्वशी के प्रबंध काव्य न मानकर गीत काव्य माना है। उर्वशी को क्या माना है? गीत काव्य। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। और यह गीत नाट्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गीत नाट्य स्वीकार किया है। क्या कहा है? कि ये गीत नाट्य है। ठीक है। अब उर्वशी की प्रमुख पंक्ति जो परीक्षाओं में बहुत आती है वो कौन सी है? रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। ये इनकी इस ग्रंथ की प्रमुख पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। और उर्वशी में सनातन नारी का प्रतीक है उर्वशी। जो पुरुरवा है वो सनातन पुरुष का प्रतीक है, पूछा जाता है। आयु है वो मनुष्य का, और गंधमादन क्रीड़ा क्षेत्र के प्रतीक के रूप में चित्रित हुआ है। ठीक है। गंधमादन काय का प्रतीक है? क्रीड़ा क्षेत्र का। आयु काय का प्रतीक है? मनुष्य का। पुरुरवा काय का प्रतीक है? सनातन पुरुष का। और उर्वशी सनातन नारी की प्रतीक है। ठीक है। तो ये उर्वशी के संबंध में आपको हमने बता दिया, महत्वपूर्ण। अब है शेष निशेष। शेष निशेष एकदम अच्छी रचना है इनकी। शेष निशेष किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अब शेष निशेष में क्या है? 1985 ईस्वी की रचना है ये, 1985। दिनकर के संस्मरण हैं, भूमिका है और भाषणों का संग्रह है। ठीक है। भाषणों का संग्रह पूछा जाए, दिनकर के भाषणों का संग्रह कौन सी कृति में है? तो शेष निशेष में। अब है उजली आग, तो ये 1956 की रचना है। ठीक है। कब की रचना है? 1956 की। दिनकर के संस्मरण। उजली आग में क्या है? तो उजली आग में लघु कथा, गद्य गीत और सूक्त संग्रह है। पूछा जाए लघु कथाओं का, गद्य गीतों का और सूक्त संग्रहों का एक साथ कौन से ग्रंथ में संग्रह किया गया है? तो आप बता देंगे उजली आग में। उर्वशी को कवि ने काम आध्यात्म कहा है। अगला पॉइंट, उर्वशी जो रचना है उसे कवि ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? काम आध्यात्म। काम आध्यात्म दोनों, काम धन अध्यात्म, संधि करेंगे विच्छेद तो काम अध्यात्म हो जाएगा। ठीक है। कुरुक्षेत्र जिसमें 7 सर्ग हैं, आधुनिक युग की गीता कहा जाता है इसे। कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचना है और आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। यदि इनके प्रमुख प्रबंध काव्यों की रचना, यदि प्रबंध काव्यों की बात की जाए तो प्रणभंग इनका खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र ये भी प्रबंध काव्य है। रश्मिरथी ये भी प्रबंध काव्य है। और उर्वशी इसे कुछ लोग महाकाव्य मानते हैं, कुछ लोग गीत नाट्य मानते हैं। 1961 की रचना है उर्वशी। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इनका पहला काव्य संग्रह यदि पूछा जाए तो रेणुका है, 1935 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पूरा छिप रहा है, ऐसे ही देख लो। परशुराम की प्रतीक्षा में प्रलयंकर पिनाक की टंकार है। विक्रम का विक्रम है, प्रताप का प्रताप है, वीरों की हुंकार है और सिंहों का सिंहनाद है। बताइए ये कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत अच्छा कथन है। तो ये कथन आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर बिमल कुमार जैन का है। डॉक्टर बिमल कुमार जैन का है ये कथन कि परशुराम की प्रतीक्षा में प्रलयंकर पिनाक, पिनाक का मतलब धनुष, प्रलयंकर पिनाक की टंकार है। ठीक है।
विक्रम का विक्रम है, प्रताप का प्रताप है, ठीक है, और वीरों की हुंकार है, सिंहों का सिंहनाद है, विलासियों का लास्य नहीं है, समर का अट्टहास है। समर का क्या है? अट्टहास है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो आपके लिए हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। वैसे तो दिनकर बहुत बड़े कवि हैं और दिनकर पर यदि क्लास करें तो घंटों की क्लास होगी और कई क्लास होंगी, तब दिनकर पर कुछ अच्छा और कुछ महत्वपूर्ण मतलब बता पाएंगे। लेकिन आज हमने कुछ नया बताने की कोशिश की, ठीक है, कुछ अच्छा बताने की कोशिश की और छोटी ही क्लास रखने की कोशिश हम करते हैं जिससे कि आप आसानी से देख सकें। तो आज की क्लास इतनी ही। इस क्लास में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया लगा हो, कुछ बेहतर लगा हो और महत्वपूर्ण लगा हो तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। ऐसी ही क्लास और देखने के लिए प्रद्योत गुरुकुल से आप जुड़े रहिए, ठीक है। मिलेंगे फिर और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें। राधे राधे।